चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि मेमोरी यूनिट्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, मेमोरी को किस तरह से मेजर किया जाता है, किस तरह से नापा जाता है। जिस प्रकार से हम लंबाई को मीटर्स में नापते हैं, लिक्विड को लीटर्स में नापते हैं, वेट को केजी किलोग्राम्स में नापते हैं, इसी प्रकार से जो हमारी मेमोरी यूनिट्स होती हैं कंप्यूटर की, उसको भी हम किसी न किसी यूनिट द्वारा तो नापते ही हैं। ठीक है, आज हम यूनिट्स की बात करेंगे, किस यूनिट से उनको हम मेजर करते हैं, किस यूनिट से हम उनको नापते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे कि आखिर मेमोरी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेटा इन द कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टू डिजिट्स 0 एंड 1। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जितना डेटा होता है हमारा वो 0 और 1 के फॉर्म्स में होता है। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 मशीन लैंग्वेज समझता है, जो वहां पे कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो ही बिट जनरेट करते हैं, 0 और 1। जहां पे पावर ऑन होता है वहां पे 1 आता है, और जहां पे ऑफ होता है जिस पॉइंट पे वहां 0 होता है। इस प्रकार से वहां पर मेमोरी हमारी जनरेट होती है। ठीक है, अब इस मेमोरी को जहां पे बड़े बड़े डेटा हमें स्टोर कराने, किस तरह से उसमें लेके जाते हैं और किस तरह से उसको नापते हैं, उसको समझते हैं। तो अभी हमने बात की कि जो हमारा कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक जो स्ट्रक्चर उसका 2 डिजिट्स में है, 0 और 1 के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। दिस 2 डिजिट आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स आर बिट्स। ठीक है, ये जो 0 और 1 है, ठीक है, ये जो 0 और 1 है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बिट्स। अ बिट्स इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, और यह कंप्यूटर की सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसको हम डेटा को सेव करने के लिए या डेटा को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, और जो एक बिट होता है, ठीक है, उस एक बिट के अंदर क्या होता है, 8 बाइट्स होती हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी 0 और 1 की, जो हमारी बिट्स होती हैं। बिट्स के बाद आता है बाइट। ठीक है, जो बाइट क्या होता है, एक जो बाइट है ना वो 8 बिट्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये नंबरिंग देख पा रहे हैं, 0 11 00 10 11। ठीक है, ये टोटल कितनी डिजिट्स हो गई है, 8 डिजिट्स। ठीक है, इस 8 डिजिट्स का यहाँ पर इसने क्या बनाया है, एक बाइट बनाया, ये 8 बिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिजिट्स हैं इंडिविजुअल वो कितनी हैं, वो 8 हैं। ठीक है, और उन 8 बिट्स का एक बाइट बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यही फॉर्म हो। ठीक है, वहां पर 1 1 1 0 0 0 कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि नंबर्स ऑफ डिजिट वहां पे जितनी यूज हुई हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिजिट एक बीट कहलाती है, और इस प्रकार से 8 बीट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। और जरा आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ये एमबी जीबी तो आपने सुन ही रखा होगा। ठीक है, तो एमबी और जीबी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो हमारा जो किलोबाइट होता है, ठीक है, 1 किलोबाइट जो 1 केबी होता है वो कितना होता है, 1024 बाइट्स का। और वहां पे 1 बाइट, सॉरी 8 बाइट कितनी हो गई, सॉरी 1 बाइट क्या हो गया, 8 बिट्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बिट से हम बाइट में आ चुके हैं, और बाइट से अब आ गए हम लोग किलोबाइट के अंदर। किलोबाइट के बाद हम बात करते हैं एमबी की, जिसे हम कहते हैं मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट कितना होता है, तो 1 मेगाबाइट जो होता है वो हमारा 1024 केबी मतलब किलोबाइट का बराबर होता है। ठीक है, और 1 जीबी जो होता है 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट कितना होता है, 1 गीगाबाइट होता है 1024 एमबीज का। और उसके बाद बात करते हैं 1 टीबी का। ठीक है, 1 टीबी मतलब 1 टेराबाइट। ठीक है, और 1 टेराबाइट कितना होता है, 1 टेराबाइट होता है 1024 जीबीज का। ठीक है, तो आगे जो सीक्वेंस चल रहा है, ये सीक्वेंस चलता है जैसे हम लोग 100 का सीक्वेंस लेकर के चलते हैं, 1000 का सीक्वेंस लेकर के चलते हैं, ग्राम किलोग्राम लीटर लीटर मिलीलीटर एंड मीटर किलोमीटर में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है, जो मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे यदि हम बात करें तो 4 बिट का एक निब्बल होता है, जो अभी यहाँ पे हम लोग रह गया हमें बताना। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा 8 बिट है उसका 1 बाइट हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जो आगे जितने भी नंबर सीरीज आ रही है हमारी, तो उसको ध्यान रखने का सिंपल सा तरीका है कि 1024 के रेशियो में वो निकल रहा है। ठीक है, 1 केबी की बात कर रहा हूँ, किलोबाइट की बात कर रहा हूँ, तो वो 1024 बाइट्स हो गए मेरे। 1 एमबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 एमबी मतलब 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट यदि है तो वो कितना हो गया, 1024 केबीज का, किलोबाइट के बराबर हो गया। ठीक है, 1 जीबी कितना हो गया, 1 गीगाबाइट, वो 1024 एमबीज के बराबर हो गया। और 1 टीबी जो हो गया, 1 टेराबाइट, वो कितना होता है, 1024 जीबी का होता है। तो इस प्रकार से मेमोरी यूनिट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। मेमोरी की जो साइज है उसको इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
आप लोगों ने जनरली ये वर्ड्स तो सुने रखे हैं, मोबाइल्स में फोटो वगैरह आप देखते हैं कितना एमबी का है, कितना केबी का है, ठीक है। मूवीज हैं तो वो जीबीस में डाउनलोड होती है, जो एचडी मूवीज हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जीबी एमबी, ये तो हमें पता है, लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं वो लगभग हम नहीं देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, वो आपके फाइनल ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, इनके जो जनरल पेपर्स हैं उनके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। और जब भी आप मेमोरी को देखें, ठीक है, हालांकि हम एमबी जीबी तो ध्यान रखते हैं लेकिन उनका नाम भूल जाते हैं। तो अब एक छोटा सा काम कीजिएगा, जब भी आपको एमबी जीबी कहीं दिखे ना, तो क्विक से दिमाग में एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि एमबी मतलब क्या हो गया मेगाबाइट, जीबी मतलब क्या हो गया गीगाबाइट, ठीक है। और जीबी से बड़ा होता है टेराबाइट 1 टीबी, और उससे छोटा क्या होता है किलोबाइट, उससे छोटा क्या होता है बाइट, ठीक है, और उससे छोटा क्या होता है बीट। तो बीट, बाइट, किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट। तो इस प्रकार से मेमोरी जो हमारी वो बढ़ते क्रम में हम रख सकते हैं उसको, और इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।